संयुक्त भारतीय धर्म संसद और सहयोगी संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शंखनाद किया गया है। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन अभियान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, संयोजक महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी, अलबेली माधुरी शरण महाराज, भक्त कविदा केसी परवाल आदि ने भगवान गोविंद देव जी का पूजन अर्चन कर प्रार्थना की और गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी व युवाचार्य मानस गोस्वामी ने श्री कृष्णम महाकाव्य एवं आंदोलन के पोस्टर को गोविंद देव जी के चरणों में अर्पित किया। इसके साथ ही जयपुर महानगर के सभी मंदिर देवालयों में जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया। इस आंदोलन के तहत द्वारिका से मथुरा तक 4100 किलोमीटर की रथ यात्रा आचार्य राजेश्वर के नेतृत्व में निकाली जाएगी। यात्रा 1 सितंबर को द्वारिका से रवाना होकर 21 सितंबर 2024 को मथुरा पहुंचेगी। इस यात्रा में 1 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप में जुड़ेंगे। यात्रा का 250 से अधिक स्थानों पर स्वागत व ठहराव होगा। यात्रा से पहले इस आंदोलन के तहत आचार्य राजेश्वर व संगठन के केंद्रीय पदाधिकारीगण द्वारा देश के 100 शहरों में संपर्क सभाएं होंगी तथा संगठन के संरक्षक भक्त कवि डॉक्टर कैलाश परवाल सरल द्वारा रचित श्री कृष्णम पर आधारित श्री कृष्ण की जीवनी पर विशेष उद्बोधन भी होगा। इसके साथ ही संगठन के 50 प्रदेश अध्यक्षों व जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में लगभग 7000 जनसंपर्क सभाएं होंगी। इस यात्रा का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में पड़े, इसके लिए भारत के ख्यातनाम संतों के सानिध्य संरक्षण में यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, आचार्य राजेश्वर जी के सानिध्य में आज भगवान गोविंद देव जी के दरबार में हम सब लोगों ने मिलकर के भगवान कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का अभियान चालू किया है। रामलला आ चुके हैं और अब भगवान कृष्ण भी विराजमान होने वाले हैं। ये हर घर में एक माहौल बनेगा पूरे देश भर के अंदर आचार्य राजेश्वर जी के सानिध्य में। पूरे देश भर में हमारे समाज के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग ऐसे संगठन जो कि लगातार कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए, वो सब लोग सामूहिक रूप से आचार्य राजेश्वर जी के सानिध्य में जाएंगे। लोगों से आग्रह करेंगे इस अभियान में जुड़ें। ये एक आंदोलन नाम का एक अभियान है जिसमें हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। उसकी शुरुआत आज गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण से हुई। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ हमने आज विधिवत रूप से किया है, लेकिन सांस्कृतिक और वैदिक रूप से बसंत पंचमी को ही हम इसका शुभारंभ कर चुके हैं। इस यात्रा के माध्यम से असल में हम 1 से 21 सितंबर तक 4100 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें 250 जगह ठहराव, स्वागत, सत्कार और संबोधन के कार्यक्रम होंगे। इससे पहले पूरे भारतवर्ष में संयुक्त भारतीय धर्म संसद के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के माध्यम से 7000 जनसंपर्क सभाएं पूरे भारतवर्ष में इन 7 महीनों में होगी। और मैं स्वयं 100 शहरों में जाकर के श्री कृष्णम महाकाव्य, जो कि डॉक्टर केसी परवाल जी भक्त कवि उनके द्वारा लिखा गया है, उस महाकाव्य के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में एक जन जागृति अभियान भी चलाएंगे। और इस यात्रा में पूरे भारतवर्ष में जन जागृति यात्रा के माध्यम से लोगों को पता चले कि कृष्ण जन्मभूमि की स्थिति कैसी है। कोर्ट के माध्यम से, साधु संतों के पैदल मार्च के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से और देश के सभी संगठनों को, हिंदू संगठनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि एक भव्य ये जो है आयोजन बने। ये यात्रा जो कृष्ण जन्म भूमि की मुक्ति की हो रही है, इस यात्रा का एक विशेष जो अंग है वो ये है श्री कृष्ण महाकाव्य, जो हिंदी भाषा में लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन पथ की जन्म से लेके महाप्रयाण तक, यानी कि मथुरा से लेके जो जन्म स्थान से लेकर के द्वारिका नगरी में उनका जो वैभव था, उसका पूर्ण संपूर्ण वर्णन एक ही पुस्तक में है, जो और किसी पुस्तक में आज तक उपलब्ध नहीं है। तो ये हिंदी काव्य ग्रंथ मैंने जो लिखा है रामायण की तर्ज पर है और इसको लोग बाग पढ़ते ही समझ जाएंगे और इसके माध्यम से प्रचार प्रसार बहुत अधिक होगा। ये मेरी ऐसी सोच है, मेरी भावना है, मेरा विचार है। यात्रा 1 सितंबर से निकलेगी और इसके बाद में ये यात्रा से पहले पूरे जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में, देश में होगा। और इस श्री कृष्ण जो पुस्तक है, इनकी काव्य संगीतबद्ध प्रस्तुति भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से सारी जागृति सब लोगों में होगी, भक्तों में होगी और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के का मार्ग प्रशस्त।